कल के लिए चैप्टर्स क्या हैं? चले बेटा, कल जो है हमने केसी केपी का एक्सप्रेशन सीखा था और उसमें जितना यूनिट्स देखे थे उसके फिर रिवर्स रिएक्शन हो जाए क्या होगा, फिर सिर्फ टेम्परेचर से इफेक्ट होता है, ये सारी बातें की थी। आज हम इसकी कैलकुलेशन करने जा रहे हैं जो मोल्स के क्वेश्चन इसके आते हैं। इसके जो मोल्स के क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए आपको थोड़ा सा कुछ समझाना है, इंशाल्लाह तो ये काम भी आसान हो जाएगा। सबसे आसान जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स है वो न्यूमेरिकल्स है स्टेट्स ऑफ मैटर के, उसमें यूनिट्स का ख्याल करना बस। उसके बाद जो दूसरी आसान क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम के आप कह सकते हैं, और सबसे मुश्किल जो है वो बच्चों को होते हैं एनर्जेटिक्स का मसला होता है, उसमें गलती हो जाती है बच्चों से। तो ये सेकंड आसान वे होगा, बस समझ लें आप लोग अच्छे तरीके से तो फिर मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। सर बट सॉल्विंग टाइम बहुत कम है हमारे, इतने सारे क्वेश्चन सॉल्विंग के चक्कर में रह जाते हैं, बहुत कम टाइम लगता है और इतना ज्यादा हाई एंजाइटी हो जाती है कि बाकी जो हो भी रहे होते हैं ना वो भी सॉल्व नहीं हो पाते। ये जो टाइमिंग का इशू आ रहा था उसमें बेटा हुआ ये था ना कि एक बच्चा बिल्कुल क्लास में आ ही नहीं रहा था, उसके 27 मार्क्स आ गए थे आउट ऑफ 30। तो चीटिंग थी, मैं चीटिंग को अवॉइड करने के लिए करूं क्या, ये मसला आ रहा है। तो चले मैं आपको एक मशवरा दे देता हूँ छोटा सा। देखिए छोटे बहन भाई हैं आप लोग मेरे, मैं आपकी इंप्रूवमेंट के लिए कर रहा हूँ सब कुछ कि आप लोगों को ग्रेड अच्छा आ जाए। मैं टाइम बढ़ा देता हूँ आप लोगों का, ठीक है, टाइम आपको ज्यादा दे देता हूँ, लेकिन आप लोग अपने आप को असेस करें। देखिए चीटिंग करके किसी बच्चे के फुल भी आते हैं ना, तो मैं इंप्रेस नहीं होने वाला। देखिए मैं इंप्रेस नहीं, डिप्रेस हुआ हूँ। जिस बच्चे ने 27 मार्क्स उठा लिए, क्लासेस उसने ली नहीं, तो मैं लाजमी सी बात है डिप्रेस ही होऊंगा ना। उसकी वजह से आप लोगों को भी बेयर करना पड़ा कि मैंने टाइम और शॉर्ट कर दिया उसका, क्या आप करो। तो ये मसला था इस वजह से, ठीक है। बहरहाल वो 2-3 बच्चे थे जिन्होंने ऐसा किया था, ठीक है। मैं मतलब ऐसा कोई बच्चा बोले कि मैंने अपने पोटेंशियल से मार्क्स लिए, सब सबको पता है, तो मुझे सबसे ज्यादा पता है कि किस बच्चे के कितने मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। मैं इस वक्त आप लोग सबके ग्रेड्स भी जानता हूँ कि इस वक्त सीआई में क्या ग्रेड आना है, लेकिन मैं इंप्रूवमेंट करता जा रहा हूँ। मुझे पता है मेरे साथ जो बच्चा लगा रहेगा इंशाल्लाह सबको पहुंचाऊंगा, इस बॉर्डर को क्रॉस करवाऊंगा, मैं एक पर्टिकुलर जगह पे पहुंचा दूंगा। तो मैं टाइम बढ़ा दूंगा उसका, आप टाइम लें अपना पूरा यूज करें, टाइम का मसला नहीं है। सिर्फ ऑनलाइन के चक्कर में मुझे ऐसा करना पड़ा, ठीक है। मैं इस टेस्ट का बोल दूंगा उसको टाइम जरा एक्सटेंड कर दे ताकि जो है वो आराम से हो जाए। थैंक यू सर। चले, केमिकल इक्विलिब्रियम में जो क्वेश्चंस आते हैं ना हमारे पास, उसकी जो मोलर कैलकुलेशन है वो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। इसमें क्वेश्चन जैसे आपके पास आ गया कि 2 moles of I2 and 2 moles of H2 placed in 5 decimeter cube container and heated. At equilibrium, moles of I2 were 0.4. Find Kc। पहला क्वेश्चन तो मेरा यही कि बेटा आप मुझे सोच के बताएं कि इक्वेशन वो आपको देगा या इक्वेशन आपको खुद लिखनी पड़ेगी। सर हम लिखेंगे। नहीं नहीं, इक्वेशन सर आपको खुद लिखनी पड़ेगी। नहीं नहीं बेटा वो देगा, उसकी वजह बताता हूँ क्यों देगा। अभी तो मैंने सिर्फ जिक्र किया है कि इसका I2 का एंड H2 का, कभी कभी वो HI का भी जिक्र करेगा। अगर आपने इक्वेशन गलत लिख दी ना, उल्टी लिख दी, मतलब किसी बच्चे ने अंडरस्टैंड नहीं किया, उल्टी लिख दी, उसके केसी की वैल्यू रेसिप्रोकल आ जाएगी उसकी। कल बताया था ना आपको, इक्वेशन अगर उल्टी हुई तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। फिर अगर आपने बैलेंसिंग किसी और तरीके से कर दी तो फिर अंडर रूट पे जाना पड़ेगा, क्यूब रूट पे जाना पड़ेगा, इसलिए वो इक्वेशन इसकी लाजमी आपको प्रोवाइड करेगा। तो इस तरीके से ब्लैक में आपको इक्वेशन मिलेगी, H2 गैस, I2B गैस टेम्परेचर से रेज किया था, N2HI ये भी गैस होती है ये उसने आपको बता दिया।
अब यहाँ पर आपको ये काम लाजमी करना जो मैं करने जा रहा हूँ। मैं जो इस पोर्शन पे काम करूंगा ना, ये आप समझ लें आप पे फर्ज है। फर्ज के बाद जो है आपके पास जो है बाकी काम आपने बाद में करना है। तो आप शुरू में लिखेंगे कि स्टार्ट में कितने कितने मोल्स बताए थे भाई ने। जी कितने कितने मोल्स बताए उसने? 2 मोल इसके बताएं और 2 मोल इसके बताएं और इसके मोल बताए नहीं है तो 0 होंगे। देखिए प्रोडक्ट शुरू में होती है क्या? प्रोडक्ट शुरू में नहीं होती। नो सर नहीं होती है। अगर वो बता रहे थे कि मैंने ये भी डाला था, इसका मतलब प्रोडक्ट भी डाली उसने, फिर उसको भी लिखते हैं। अब जब इक्विलिब्रियम आ जाएगी, क्योंकि ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता, याद है आपको मैंने कुछ इस तरीके से बना के दिखाया था आपको कि रिएक्टेंट की अमाउंट कम होते 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 एक जगह पे जाके रुक जाएगी एंड प्रोडक्ट की अमाउंट जो है बढ़ते 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 किसी जगह पे जाके रुक जाएगी। ऐसे होता है, कंप्लीट कन्वर्जन नहीं होता। रिएक्टेंट 0 नहीं होगा, प्रोडक्ट मैक्सिमम नहीं होगी, ऐसा कुछ होता है। अगर मैं एज्यूम करता हूं, अगर मैं लेट्स से एज्यूम करता हूं इसमें से 1 मोल जो है वो कन्वर्ट हो गया इसमें, तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? रिएक्टेंट हमेशा कम होता है ऐसे लिखेंगे और वहां पर हमेशा प्रोडक्ट हमेशा बढ़ती है। फिर आप लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा? 1 चला गया, फिर 1 इसमें भी चला गया और यहाँ पर 2 बन जाएंगे। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? यस। अगर इसका 1 कंज्यूम हो गया, उसी रेशियो में इसका भी 1 कंज्यूम होगा, फिर रेशियो 1:1 का। अगर इसका 1 यूज हुआ, इसका भी 1 यूज होगा। और फिर इक्वेशन आपको बता रही है कि अगर इसका 1 यूज हो, 1 इसका हो, तो इसके 2 बनते हैं, इसलिए हमने 2 लिख दिया। अगर ये ऐसे ना लिखा होता बल्कि ऐसे लिखा होता कि ये 0.5 कम हुआ, ये 0.5 कम हुआ, तो वो कितना हो जाता? 1। जी, तो ये हो जाता 1 उसी रेशियो में। अब हमें तो नहीं पता कितना गया, हमने ये काम लाजमी करना है चाहे वो सब कुछ बता दे आपको। अगर इसमें से x कम होगा कोई भी अमाउंट, तो इसमें से भी x कम होगा ना। इसका कितना बनेगा? 2x। ये बात समझ लें, ये इंपॉर्टेंट चीज। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आया? इसको समझाने के लिए मैं दूसरी इक्वेशन यूज कर रहा हूं, N2 रिवर्सिबल विद 2NH3। इक्वेशन बताती है अगर इसका 1 मोल हो, इसके 3 मोल होते हैं, इसके 2 मोल बनते हैं। इक्वेशन बता रही है आपको ना बेटा? ये रेशियो आपको बता रही है इक्वेशन कि नहीं बता रही? जी सर। ये बता रही है इक्वेशन। मैं आपसे कह देता हूं कि मैंने शुरू में इसके ले लिए थे 50, इसके भी ले लिए थे 50, इसके थे 0। बेटा अगर इसमें से इसके 1 यूज हो जाता है तो इसके कितने यूज होंगे और इसके कितने बनेंगे? सर इसके 3 यूज होंगे, उसके 2 बनेंगे। अच्छा, अगर इसके 5 यूज होते हैं, शाबाश, इसके कितने होंगे? इसके कितने होंगे? सर 15 और उसके 10। 15 होंगे, उसके जो है 10 हो गया सर। 10 होंगे। ये 10 बात समझ होंगे। आ रही है कि नहीं? अगर इसके 10 हो जाएं, इसके कितने होंगे? 20 शाबाश 30 शाबाश होंगे, शाबाश। 30 होंगे और 30 वहाँ होंगे, इसके 20 होंगे, 20 होंगे। 120। अगर मैं आपसे कह देता हूं कि अब कुछ उल्टी बात करने जा रहा हूं, मैं आपसे कहता हूं ये 50 है, तो ये कितने होंगे? सर 25 हो। सर ये 75 होगा। 50 जरा नंबर ज्यादा हो गया, एक्सीड हो गया। इसको मैं कर देता हूँ, कोई नंबर सिंपल रखता हूँ ताकि आसान हो जाए। इसको मैंने कर दिया, लेट्स से क्या नंबर में सिंपलीफाइड 5 ले लेता हूँ। चलो 5 में भी उसका चलो कोई मसला आएगा जी। इधर कितने हो जाएंगे, इधर कितने हो जाएंगे? चलो ये बताएं, ये कितने हो जाएंगे? सर 2.5 हो जाएगा। 2.5 हो जाएंगे। रेशियो क्या है इनका? 1:2 का। अगर वो 5 है
तो फिर इतने हो जाएंगे। इस तरीके से क्या बीच वाला भी निकाल सकते हैं आप लोग? क्वेश्चन में आएगा लेकिन आज तो अगर 2 के लिए 3 चाहिए तो 5 के लिए चाहिए होंगे x। मेरी बात समझ आ रही है? ऐसे ही ना, 2 3 का रेशियो है इनका। अगर इसके 2 बनेंगे तो इसके 3 चाहिए होंगे। 2 के लिए 3 चाहिए तो 5 के लिए कितने चाहिए होंगे? x निकाल लेंगे आप लोग ना इस? सर 7.5 आएगा। हाँ, नंबर वेट हो गया। ये वाली बात समझ आ गई आप लोगों को? यस सर। ये पता आपने क्या किया है? ये आपने रेशियोज लगाई हुई हैं। मतलब ये आंसर कैसे आया आपके पास? ये वाला ये आंसर आपके पास आया इसलिए कि आपने 3 into 1 कर दिया और आपने यहां पर क्या किया है? 2 into 1 कर दिया, तभी आंसर आपके पास आया। तभी आंसर आपके पास आया। इधर क्या किया आपने? आपने 3 into 5 कर दिया। ये ने 5 रेशियो के हिसाब से। और ये आंसर क्यों है आपके पास? आपने 2 into 5 कर दिया। इस तरीके से ये आपके पास 30 क्यों आ रहा है? आपने 3 into 10 कर दिया। 10 कहां से आया? रेशियो इनके ये। और इसकी रेशियो ऐसी क्यों आ रही है? शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी बोले। तो 10 into 2 किया है। कुछ बात समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। अब और से अगर 3 थे तो मैं क्या करता जा रहा हूं, और अगर 2 थे तो मैं क्या करता जा रहा हूं? अगर मैं आपसे कह देता हूं कि इसका x, तो बेटा शाबाश, शुरू करते हैं फिर। सर 3x 3x इसका 3x इसका और 2x इसका। जो बात होगी। तो कुछ बात समझ आई आप लोगों को? तो जो कोफिशिएंट होंगे उसी रेशो में ये हिसाब किताब होगा। आई कुछ बात समझ? क्योंकि इंपॉर्टेंट है, मैं टाइम लगा रहा हूं इस पे। ये बात समझनी। और अभी भी किसी को समझ नहीं आई तो फिर तो और अच्छा है, आप x एक्सिस लिख दें, ये कोफिशिएंट साथ लगा दें, खत्म। क्लियर? यस सर। वापस आगे क्वेश्चन पे। तो क्या आप लोग मेरी बात समझ आ रही है? अब रिएक्टेंट में से तो अमाउंट कम होती है ना, इसमें से अगर x यूज हो गए तो इसका मतलब कम हो गया इसमें से। और अगर मैं इसको वैसे दोबारा समझाने की कोशिश करूं, हटा दिया इसको मैंने, मैं दोबारा बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं इसका 0.5 यूज हो गया तो इसका कितना यूज होगा और इसका कितना बन जाएगा? सर 0.5 यूज होगा और 1 बन जाएगा। इसका भी 0.5 यूज होगा, इसका 1 बन जाएगा। बात समझ आ रही है? कुछ यस सर। तो बेटा जितनी इसमें से अमाउंट कम होगी उतनी रेशियो में इसमें अमाउंट कम होगी, इसमें ये बन जाएगा। और अभी भी अगर समझ नहीं आया तो टेंशन ही नहीं है बिल्कुल भी। 2 1 1। इज दिस क्लियर? यस सर। चले फिर क्या बोला उसने आगे? केसी बोला इसने निकालो। मैंने केसी के लिए एक्सप्रेशन लिखा तो क्या बनेगा बेटा? HI की क्या कॉन्सेंट्रेशन अपॉन H2 की कॉन्सेंट्रेशन एंड I2 की कॉन्सेंट्रेशन। आप जो निकाल रहे हैं वो क्या निकाल रहे हैं? आपने जो सारा काम यहाँ पे किया है वो किसने किया? ये आपने क्या निकाले? मोल्स। मोल्स। अच्छा, अगर वो कहता है कि मुझे ये चीज चाहिए, इसका मतलब उसको ये बताना चाहिए ना केसी, अगर उसको चाहिए तो ये बताना चाहिए उसको कि नहीं बताना चाहिए, वरना केसी कैसे निकालेंगे? उसने आपको एक हिंट दिया। क्या हिंट दिया? देखे कौन से? उसने कहा कि इक्विलिब्रियम पे I2 के मोल्स कितने हैं? 2। और आपने कितने सोचे हैं? आपने इक्विलिब्रियम पे I2 को कितना सोचा है? ये रहा इक्विलिब्रियम और ये रहा I2।
कुछ बात समझ आई? जिसको आप लोग 2 माइनस एक्स बोल रहे हैं उसको वो 0.4 बोल रहा है, तो आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। यस ठीक, कितना आंसर आ जाएगा फिर? 1.6 आए। 1.6। जस्ट सब्स्टिट्यूट इट। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस एंड 0 प्लस। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1.6, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1.6, यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 1.6। इज इट? इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 0.4, इसका आंसर आ जाएगा 0.4, इसका आंसर आ जाएगा 3.2। ये बात समझ आ गई? ये बात समझ आई बेटा आप लोगों को? यस सर अच्छी बात हो गई। यस सर। जो हमने निकाले हैं ना, ये मोल्स हैं, इस बात को भी पक्का कर लें। और हमने करना क्या है, कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट करना है इनको। कोई टेंशन ही नहीं है बेटा। केसी सर? द्वारा लिखा मैंने। जी जी बेटा। सर ये केसी के ऊपर जो एच आई लिखा है इसके ऊपर पावर 2 नहीं आएगी? हाँ हाँ, भूल गया था बेटा। इसके मोल्स कितने हैं? आप जब नंबर लिख देंगे तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। इधर का नंबर आ गया कितना? 0.4। इधर का नंबर कितना आ गया? 0.4। इसकी पावर 2। सब कुछ कर दिया मैंने बेटा। अगर आपको मोल्स को कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना होता है? ऐसे ही होता है ना? यस सर। वॉल्यूम कितना दिया भाई ने? 5 यार। बस इधर ही कर दूंगा, कुछ नहीं करना छेड़खानी। 5 से इसको भी डिवाइड कर दें तो ये कॉन्सेंट्रेशन बन गई। 5 से इसको भी डिवाइड कर दें, 5 से इसको भी डिवाइड कर दें। एक ही डब्बे के अंदर है सब कुछ। आंसर आ जाएगा। तो 5 से डिवाइड क्यों किया? 5 से इसलिए डिवाइड किया कि हमें मोल्स निकाले थे। हमने क्या निकाला था? ये हमने निकाले थे ना, ये मोल्स थे सारे। और वॉल्यूम कितना बताया भाई ने? 5 डेसीमीटर क्यूब। तो मोल अपॉन वॉल्यूम
जी बेटा बीच में डीसी हो गया था। जी आप लोग स्क्रीन आ रही है, आवाज आ रही है आप लोगों को? डीसी हो गया था बीच में। जी सर। यस सर। यस सर। क्या आप लोग ट्राई करेंगे या मैं करवाऊं ये भी अलग? ट्राई करते हैं आप। मैं करवाऊं? चल करते हैं। सबसे पहला काम बता दे मुझे क्या करना है। फराइज पूरे करने। फराइज क्या थे? फर्स्ट क्या था आप लोगों के पास कि आप लिखोगे स्टार्ट पे और आप लिखोगे इक्विलिब्रियम पे मोल्स। कितने बताए N2 के शुरू में उसने? बोल दो जाए साथ साथ। 5 सर 5 मोल्स। उसके कितने बताए दूसरे वाले के? 20। 20 हो गए। उसके कितने बताए NH3 के? सर नहीं पता है तो 0। जीरो कर दो। यहाँ रिएक्टेंट है तो कम होगा, ये भी रिएक्टेंट है तो कम होगा, ये प्रोडक्ट है तो ज्यादा होगा। XX लिखना है आपको जी। 5 माइनस फर्स्ट 5 माइनस क्या करें? उसने इक्विलिब्रियम पे तो मोल्स दिए है ना NH3 के। जानू एक के दिए ना वो, अगर X की वैल्यू आएगी सब निकल आएंगे, वरना दिमाग लगाओ मसला हो जाएगा, फिर रेशियो निकालना मसला हो जाएगा। आप X की वैल्यू निकाल लें वो आसान काम है। बेटा आगे क्या लिखूं? 20 माइनस क्या लिखूं? 3x एंड 0 प्लस क्या लिखूं? 4x। उसने क्या बताया आपको? उसने जो बताया उसको हाईलाइट करने जा रहा हूं। उस भाई ने बताया है कि इक्विलिब्रियम पे इसके मोल्स कितने हैं? 5। इक्विलिब्रियम पे NH3 के मोल्स 5 बताए, ऐसे ही था। यस। तो इस बेस के ऊपर कि उसने मुझे इसके इक्विलिब्रियम पे मोल्स बताए हैं, जिसको मैंने 0.0 प्लस 2x सोचा था, उसको वो 5 बोल रहा है, तो x की वैल्यू आ गई 2.5। ऐसा ही है? यस सर। सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं। 5 माइनस 2.5, 20 माइनस 3 इंटू 2.5, 0 प्लस 2 इंटू 2.5। इसका आंसर आ गया 2.5। इसका आंसर आ गया 16.5 नहीं 12.5। इसका आंसर आ गया 5। सर इसका 17.5 आएगा। अच्छा नहीं 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 बेटा, सही है सही। इसके बाद एक्सप्रेशन लिखना है आपको। एक्सप्रेशन बोले क्या क्या लिखूं? Kc इज इक्वल टू NH3 की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, नीचे आते हैं, N2 की कॉन्सेंट्रेशन एंड H2 की कॉन्सेंट्रेशन का क्यूब। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। इसकी वैल्यू 5 थी। वॉल्यूम कितना बताया उसने? मोल्स थे ये बात आपको दोबारा मार्क कर दूं, जो हम निकालते हैं वो हमेशा मोल्स होते हैं। मोल में से मोल माइनस हो सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन में से कॉन्सेंट्रेशन माइनस नहीं होती। तो वापस आते हैं 5/2, क्योंकि डब्बा एक ही था तो वॉल्यूम सब में वही आएगा। इधर आ जाएगा 2.5 डिवाइड बाय 5, इधर आ जाएगा 12.5 डिवाइड बाय 5 एंड क्यूब। बस खत्म, आंसर आ जाएगा। आई समझ? यस सर। किसी बच्चे को मसला? सर ये एक बार फिर से रिपीट कर दें। कहां से? शुरू से? यस सर, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। चलो एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, फिर करवाता हूँ आप लोगों से। सर जी जी जी। जो पिछला क्वेश्चन आपने कराया इसमें तो वॉल्यूम 2 डेसीमीटर क्यूब था, तो आपने नीचे 5 से डिवाइड क्यों किया? ओ सॉरी। सर ये 2.5 डिवाइड बाय 5 होगा ना? वॉल्यूम बेटा 2 था। उस डब्बे का वॉल्यूम जो था कंटेनर का, वो देख ले 2 डेसीमीटर क्यूब था, सबको 2 से डिवाइड करना था। गलती होगी थी मुझसे।
Sure. क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट। 4 moles of I2 and 4 moles of H2 placed in a container. If Kc is 2, find equilibrium moles of each reactant and product. Equation is H2 I2 reversible with 2HI. क्या लिखो बेटा स्टार्ट में और इक्विलिब्रियम पे? शाबाश। 440 440। यहाँ पे क्या लिखो फिर? XX 2X x और x and 2x। केसी उसने बता दिया, आपसे पूछा क्या है इनके मोल्स इक्विलिब्रियम पे क्या होंगे, इसका मतलब आपको x निकालना है। उसने कोई हिंट नहीं दिया यहाँ पर। एक्सप्रेशन क्या बनेगा इसका? Kc इज इक्वल टू HI की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर एंड H2 की कॉन्सेंट्रेशन एंड I2 की कॉन्सेंट्रेशन नीचे आ जाएगी। इसकी वैल्यू बेटा कितनी बताई उसने? 2x। इस बार उसने वॉल्यूम नहीं दिया, क्वेश्चन रीड करें, वॉल्यूम नहीं दिया। जब वॉल्यूम नहीं दिया तो आपको x से डिवाइड करना होता है, जरूरत नहीं है। यहां पर आ जाएगा आपके पास 4 माइनस एक्स, यहां पर भी आ जाएगा आपके पास 4 माइनस एक्स। केसी की वैल्यू कितनी दी है उसने? 2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये किया कॉपी, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इसको। तो केसी की वैल्यू आपको बता चुका है जी बेटा। सॉल्व करें तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? 2x का स्क्वायर नीचे 4 माइनस एक्स का भी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। क्या ये सॉल्व हो जाएगा आप लोगों से? क्या ये सॉल्व कर सकते हैं आप लोग? है ना किसी के पास मैथ्स तो पढ़ के आया कोई बच्चा? से सॉल्व कर रहे हैं, टाइम दे दो थोड़ा। नहीं टाइम नहीं दे रहा, टाइम नहीं दे रहा, रुक जाओ। कैसे सॉल्व करोगे? स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सर ये नीचे वाला जो स्क्वायर है ये फॉर्मूला से खुलेगा पूरा। 4 जी, जी, माइनस जी। एक्स स्क्वायर 16 माइनस ऐसे कुछ ना? यस सर, 16 माइनस 8x और इज इक्वल, प्लस इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी इसमें। तो फिर आएगी या नहीं आएगी? तो फिर सर 2x की वैल्यूज आएंगी। जी सर, हाँ। एक पॉजिटिव और आ रही है। बेचारा इतना बेचारा होता है कि उसको ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आते, तो वो x की दो वैल्यूज में से कौन सी यूज करेगा, वो कहां से बताएगा वो? तो क्वाड्रेटिक्स इसका सॉल्यूशन होना है इसका ना बेटा। क्वाड्रेटिक सिलेबस में है नहीं। वैल्यू 2 आ रही है। क्वाड्रेटिक, मेरी बात सुन ले गौर से। अगर आपका दिल मन चाहे कि क्वाड्रेटिक से जाऊं, याद रखिएगा क्वाड्रेटिक आपके पास सिलेबस में नहीं है, क्वाड्रेटिक के बगैर करना होगा। अगर आप पहुंच रहे क्वाड्रेटिक के बगैर आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, इसका मतलब कि आप कुछ भंड कर रहे हैं, आपको सही करने। देयर इज नो यूज ऑफ क्वाड्रेटिक इन सिलेबस। कुछ बात समझ आई? ये 2x हो जाएगा, नीचे 4 माइनस एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 2। सर फिर आपको बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 8 माइनस 2x। इस x सर को उठा के आपने अंडर रूट 2 सर को 2 2 लिख के दिया। ऊपर से तो अंडर रूट नहीं निकलेगा सर ना। एक मसला ये हुआ कि जब आप अंडर रूट लगा देंगे तो भी प्लस माइनस आएगा। अंडर रूट का आंसर बताएं। 1.41
1.44 4-1 1.41 इसको सॉल्व कर देते हैं तो बन जाएगा हमारे पास 2x इज इक्वल टू कर दो भाई, कोई है नहीं कैलकुलेटर? सर मेरी तो 2 आ रही थी वैल्यू इसकी, x की वैल्यू कितनी आ रही है? मेरी तो 2 आ रही है, लेकिन मैंने एक और तरीके से किया। सर मेरी तो 1.66 आ रही है। देख लो, अब मसला केमिस्ट्री तो आती है, उसमें मैथ्स नहीं आती, मैं क्या करूं? तो 1.41 into 4 5.64 minus 1.41x, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 0.59x हो जाएगा एंड 5.64 हो जाएगा ना, तो ऐड हो सर जाएगा उधर जाके। 9.55 आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये जाके वहां पे ऐड होगा, सॉरी, सर तो 1.65 आएगा ना 3.41x डिवाइड बाय 3.41 1.65 इज द आंसर। 1.65 इसको सब्स्टिट्यूट कर दे, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 4 माइनस 1.65, यहाँ पर भी 4 माइनस 1.65, यहाँ पर 0 प्लस 2 इंटू 1.65, इससे आपके पास आंसर आ जाएंगे। सर जी बेटा, सर ये जो एक्सप्रेशन है केसी की, इसमें तो हम लोग को वॉल्यूम निकालना होता है ना, लेकिन ये तो हमने मोल्स में छोड़ा हुआ है। जानू वॉल्यूम दिया ही नहीं तो वॉल्यूम क्या लेते हैं? 1 ना, इसके नीचे अगर 1 आ जाता, इसके नीचे भी 1 आ जाता, इसके नीचे भी 1 आ जाता, तो आंसर वही रहता ना। ठीक है। 1 का क्यूब भी 1, 1 का स्क्वायर भी 1, तो 1 को कोई फर्क नहीं पड़ता, और इस तरीके से आपके पास आंसर आ जाएंगे। मेरी बात समझ आई कुछ कुछ? यस सर। यस सर। और करते हैं, अब आप लोग ट्राई करेंगे, सही है? कॉपी पेंसिल कैलकुलेटर आपके पास हो। क्वेश्चन, टेन मोल्स ऑफ NaOCl placed in 2 decimeter cube container. At equilibrium, moles of Cl2 were 2.5. Find Kc. The equation is 2NOCl reversible with 2NO and Cl2. शाबाश, जल्दी से।
सर इसका आंसर 1.56 है। बेटा मुझे कंफर्म नहीं, मैं 1 मिनट देख लेता हूँ। ये हो गया तो 5 ये हो गया, 5 का स्क्वायर 25, 5 आंसर आ रहा है। तो ऊपर आ जाएगा 25 into 2.5। टू 5 into 25 का 12.5। करें शुरू? यस हाँ, सर। आंसर क्या है? यस सर। इसके 10, इसके 0, इसके 0, ये हो जाएगा 10 माइनस, ये हो जाएगा 0 प्लस, और ये हो जाएगा 0 प्लस। इसमें से हो जाएगा 2x माइनस, जबकि यहाँ बन जाएगा 2x, यहाँ पर बन जाएगा x। किसी को मसला यहाँ पर? नो सर। पक्की बात? जो बच्चे x के यस। बारे में, 1 मोल था तो 1x, 2 मोल थे 2x, 2 मोल थे 2x। रिएक्टेंट से हमेशा कम होता है तो माइनस किया था, प्रोडक्ट में हमेशा ज्यादा होता है तो प्लस कर दिया था। सर ये जीरो की समझा दें। कौन सा वाला? जो जीरो की वैल्यू आती है वो कैसे आई? जीरो की? बेटे ये x 1, मैं कह रहा हूँ 1 इसलिए लिखा है क्योंकि ये 1 था ऊपर मोल, ये 2x इसलिए लिखा है इसलिए। अच्छा, जीरो का मतलब बेटा ये होता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट शुरू में होता ही नहीं है ना। अगर आप कोई फॉर एग्जांपल जो है आप कोई रिएक्शन करना चाह रहे हैं, आपके पास मैच स्टिक है, आपने पेपर को आग लगानी है, एक रिएक्शन है, आपके पास मैच स्टिक शुरू में है, ऐश होगी शुरू में? नहीं होगी, ऐश बिल्कुल भी नहीं होगी। तो प्रोडक्ट हमेशा शुरू में 0 होती है। ओके सर। ठीक है, इसलिए हमने उसको 0 कर दिया। अगर वो बता देता कि मैंने इस डब्बे में प्रोडक्ट भी डाली है तो फिर हम उसको 0 की बजाय वो नंबर लिख लेते हैं। अब इसके बाद उसने जो बात की है उस पर चलते हैं। उसने आपको बताया है कि इक्विलिब्रियम पे, तो हमने इक्विलिब्रियम पे ये वाला काम किया हुआ है। उसने कहा Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन इतनी है। कितनी बताया उसने इक्विलिब्रियम पे? 2.5। तो यहां से मुझे x की वैल्यू मिलने वाली है कि जिसको मैंने 0 प्लस x सोचा था वो उसको 2.5 कह रहा है, तो x की वैल्यू आ गई 2.5। इसको करते हैं सब्स्टिट्यूट। तो 10 माइनस 2 इंटू 2.5, यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस 2 इंटू 2.5, यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस 2.5। इसका आंसर आ जाएगा 5, इसका आंसर आ जाएगा 5, इसका आंसर आ जाएगा 2.5। फिर केसी के एक्सप्रेशन में चलते हैं। केसी का जो एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा NO की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, एंड Cl2 की पावर बनेगी 1, एंड नीचे बन जाएगी NOCl की पावर 2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो NO की वैल्यू 5 है अपॉन, उसने आपको वॉल्यूम दिया इस बार तो 2 से डिवाइड कर दें। 2 दिया सर। हाँ, इसकी वैल्यू इतनी थी, इसको भी 2 से डिवाइड कर दें। नीचे आते हैं तो इसको हम कर देंगे 5 माइनस 2 एंड स्क्वायर, तो फिर आंसर आ जाएगा सर 1.25। 1.25। हाँ सही, कैंसिल आउट हो जाएगा, सही कह रही हो, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास 1.25 इसका आंसर आ जाएगा। और ये केसी की वैल्यू तो दिखा रही है। जी बेटा, बाकियों को समझ आई? यस यूनिट्स क्या सर। लगेंगे? हाँ बोले। यूनिट्स क्या लगेंगे? यूनिट इसका बन जाएगा, खुद बताओ। इसके साथ ये तो कैंसिल हो गया, मोल पर इन क्यूब बन जाएगा। यस सर।
ऊपर पावर 3 है, नीचे पावर 2 है। कुछ बात समझ आई थोड़ी थोड़ी? यस सर। यस सर, आगे। एक क्वेश्चन और कर सकते हैं, करें या ना करें? कर लेते हैं। Question. 10 moles of HI, 2 moles of I2 and 2 moles of H2 placed in a container. If Kc is 4, find equilibrium concentration of each reactant and product. The equation is H2 plus I2 reversible with 2HI. Start equilibrium. इस पर आपको रिएक्टिव प्रोडक्ट सब कुछ डाल दिया उसने। या अल्लाह, शारिक आप हो क्लास में? शारिक, हामिद तुम हो क्लास में? नजीहा, यस सर। एरोन, जी सर। अंशदेव, प्रेजेंट सर। लाइबा बेटा आपका डीसी का मसला हो रहा था बार बार, आप हो क्लास में? लाइबा यस सर हूँ। ठीक। इसके शुरू में 10 बताए उसने, इसके भी 2 बताए, इसके भी 2 बताए। शुरू में इस बार उसने प्रोडक्ट भी बता दिया आपको, लेकिन टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल वही मेथड अप्लाई करेंगे, इंशाल्लाह हो जाएगा। सर मैंने पूछा था, जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हम प्लस माइनस का जो आंसर होगा उसके अंदर +2 भी लेंगे, मतलब जो आंसर होगा उसके अंदर प्लस भी लेंगे और माइनस भी लेंगे? आप क्वाड्रेटिक में चली गई फिर दोबारा?
नो Quadratic सर syllabus मैंने का नहीं किया, मैंने स्क्वायर रूट ही लिया है, लेकिन जब 4 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो +-2 आता है आंसर, तो उसको मैं नहीं 2 ही दोनों की इक्वल रखूंगी। बेटा 2 ही आता है, प्लस माइनस नहीं होता, 2 ही होता है, एक ही आंसर होता है। जो 2 आंसर होते हैं ना मैं आपको बताता हूँ, 2 आंसर जो होते हैं ना, देखो अंडर रूट में किसी भी वैल्यू में प्लस माइनस तो आएगा ही आएगा, ये तो आपको बताया होगा उन्होंने। लेकिन जो यस सही सर। क्वाड्रेटिक से जब निकालते हैं ना आंसर, उसमें 2 वैल्यूज आती हैं, नंबर ही 2 होते हैं, एक 0.56 होगी, एक 1.33 होगी, ऐसी कोई वैल्यूज आती है, उसमें मसला होता है। अंडर रूट अप्लाई करने में प्लस माइनस तो हो ही जाता है, वो तो हमें उसको इग्नोर कर दो, ओके सर। उस साइन को आपने इग्नोर कर देना। x की वैल्यू सर 1.5 -1.5 आ रही है। माइनस में आ रही है? जी सर। यस सर। देखो आप लोग बड़े कॉन्फिडेंस से बता रहे हैं कि सर माइनस में आ रही है, लेकिन जिस साल ये क्वेश्चन आया था ना, उस साल बच्चे बार बार करते रहे कि यार ये माइनस में क्यों आ रहा है, इसका मतलब मैं गलत कर रहा हूँ। अरे जो आप रूल सही अप्लाई किया सही है, आप खुद देखो इसके मोल ज्यादा है, इसके मोल ज्यादा है, रिएक्टेंट ज्यादा, प्रोडक्ट ज्यादा है, कौन ज्यादा प्रोडक्ट है? ज्यादा।